Hello students. Today we are going to discuss about next part of the genetics in which discuss about the monohybrid cross and dihybrid cross and its conclusion. Monohybrid cross. जो मेंडल थे तो मेंडल बेसिकली कर क्या रहे थे? मेंडल ने पी प्लांट पर 7 ईयर तक 1956 टू 63 56-7 के बिटवीन से 63 नियर अबाउट 7 ईयर ऑफ द लाइफ इन्होंने वर्क किया पी प्लांट पर। और पी प्लांट पर लगातार उन पे क्या कर रहे थे, जो पेरेंट प्लांट थे उनको क्रॉस कराया, F1 जेनेशन ली, उनका फिर सेल्फिंग कराया, F2 जेनेशन ली, कंक्लूजन निकाला कैरेक्टर को लेके। तो जो कैरेक्टर थे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, इसमें एक्चुअल में स्टडीड ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम, मीन्स स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ, ये बेसिकली क्या था, इनहेरिटेंस स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम। एक कैरेक्टर को लेकर के इन्होंने एक बार में इसकी इनहेरिटेंस की स्टडी की। तो इन्होंने सबसे पहले जो पी प्लांट था उस पी प्लांट में क्या किया, सबसे पहले देखिए वन टाइम, तो वन कैरेक्टर इन्होंने लिया क्या, लेंथ ऑफ प्लांट की जो लेंथ है। अब इस लेंथ में इन्होंने दो ट्रेट लिए, वन इज द टॉल एंड ड्वार्फ। तो इन्होंने पहली बार में एक कैरेक्टर लेंथ को स्टडी किया। लेंथ ऑफ प्लांट का जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इसका जो जीन फॉर लेंथ किस पर प्रेजेंट है, ऑन फोर्थ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है पी प्लांट को लेके। तो इन्होंने स्टडी में क्या किया, दो प्लांट लिए, एक टॉल एंड ड्वार्फ, इनको इन्होंने नाम दिया पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट ऑलवेज प्योर लिए जाते हैं, पेरेंट लाइन ऑलवेज प्योर होती है। इसको अपन को याद रखना है, समझना है कि जब भी अपन पेरेंट लेंगे, जेनेशन जो बनाएंगे आगे, तो उनमें से जो पहले जेनेशन मीन्स जो जहाँ से जेनेशन इनिशिएट होगी, जो पेरेंट्स होंगे उनको हमेशा प्योर लिया जाता है। अब पेरेंट प्लांट यहाँ पर टॉल एंड ड्वार्फ है। तो प्योर लाइन में देखिए इन्होंने क्या किया, पेरेंट लाइन ये टॉल है, टॉल प्लांट है, ये मान लीजिए ले लिया इन्होंने मेल, ठीक है। मेल टेक्निक क्या थी मेंडल की, जो फ्लावर है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो पहले उन्होंने इमैस्कुलेशन किया, इमैस्कुलेशन में मेल हटा दिया, फिर अनोदर प्लांट का मेल उसके एंथर से पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया फीमेल पार्ट पर। तो ये जो मेल है ये दूसरा, इसके जो पॉलिन ग्रेन होंगे दूसरा फ्लावर है। नेक्स्ट वन इसका क्रॉस कराया फीमेल, ये फीमेल प्लांट मान लीजिए कैसा है, ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ प्लांट लिया। मीन्स देखिए यहाँ पर पी प्लांट ये कैसा है, लेंथ इसकी ज़्यादा है पी प्लांट की, ये इसकी लीव्स पार्ट मीन्स लेंथ है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसमें इसका ये फ्लावर है, इसके अंदर मेल पार्ट है। नेक्स्ट फीमेल प्लांट जो है इसकी लेंथ कम है, मीन्स ये ड्वार्फ है, ठीक है। और इसका ये फ्लावर है, इस पे क्या लगा हुआ है, ओनली फीमेल। तो पॉलिनेशन कराया मीन्स क्रॉस कराया, तो मेल पार्ट के एंथर से इन्होंने यहाँ पर इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में जो रिजल्ट्स लिए उसको इन्होंने F1 जेनेशन कहा। तो देखिए यहाँ पर
टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है, इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी, क्योंकि ये इसका जीनोटाइप है, जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, ऑलवेज प्योर। तो टॉल प्योर क्या होगा, इसमें 2 पेयर्ड फैक्टर होंगे। मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था, तो 2 जीन है मीन्स ए पेयर्ड, पूरे 2 फैक्टर हैं, इनका पेयर है तो पेयर्ड फैक्टर नाम दिया इसको। इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी, ये भी पेयर्ड फैक्टर है। अब इसमें इन प्लांट्स के गैमीट बनाए, तो गैमीट में देखिए यहाँ पर ये गैमीट प्रिपेयर हुए, इसमें स्मॉल टी दी जाता गैमीट। अब इन गैमीट में देखिए गैमीट का फॉर्मेशन किया, गैमीट से मतलब था मेल प्लांट है तो पॉलिन ग्रेन, फीमेल प्लांट है तो इसका एग। ये गैमीट का फिर इनका आपस में क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन से F1 जेनेशन मिली। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या किया, ये F1 जेनेशन यहाँ पर इनका क्रॉस कराया, तो मेल प्लांट अकॉर्डिंग टू द पुन्नेट स्क्वायर, मेल प्लांट ऑलवेज रिटर्न हॉरिजॉन्टल एंड फीमेल प्लांट वर्टिकल। मेल प्लांट गैमीट यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी ये है और ये है। इधर फीमेल प्लांट है, इसका ये एग है, इसका ये एग है, क्रॉस कराया, ये जेनेशन मिल गई अपन को, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जितने भी प्लांट मिले होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 प्लांट मिले हुए हैं, ये F1 जेनेशन है, F1 जेनरेशन। तो इस F1 जेनरेशन में देखिए आप क्या हो रहा है, F1 जेनेशन में 4 प्लांट मिलते हैं, मीन्स ऑल प्लांट्स, सभी के सभी प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं। ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो है, मीन्स बाहर से इनकी जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो टॉल है, और इनका जीनोटाइपिक कैरेक्टर भी सभी का सभी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। तो रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ क्या होना चाहिए F1 जेनेशन में, ये होगा। देखिए 4 प्लांट है, 4 के 4 कैसे हैं, टॉल, मीन्स यहाँ पर 4:0, कोई भी ड्वार्फ नहीं है, सभी के सभी टॉल प्लांट हैं। जीनोटाइपिक रेशियो, इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखिए क्या होगा, ये जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप सभी का एक जैसा है तो 4:0, ये जीनोटाइपिक रेशियो, सभी के सभी प्लांट टॉल हैं और इनके जीनोटाइप भी सेम है। मीन्स ये जो टॉल प्लांट है ये कैसा है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लांट है, हेटेरोजाइगस है। जबकि पेरेंट लाइन प्योर थी, होमोजाइगस थी, प्योर लाइन है और प्योर लाइन मीन्स ये होमोजाइगस है। इंडिविजुअल जिसमें दोनों जीन सेम होते हैं उसे होमोजाइगस कहते हैं। तो दोनों कंडीशन देखिए होमोजाइगस है, बट ये हेटरोजाइगस इजिकल टू हाइब्रिड, ये हेटेरोजाइगस है, F1 जेनेशन। ये पहला केस था। अब ये जो प्रोजनी मिली इनको, ये वाली प्रोजनी F1 जेनेशन में मिली, इस प्रोजनी का फिर इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो नेक्स्ट अब देखिए आगे इन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जेनरेशन। F1 जेनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराना मीन्स इसकी सेल्फिंग कराई। तो सेल्फिंग देखिए क्या होगा, सेल्फिंग में आगे इस बात को यहाँ देखते हैं। सेल्फिंग में ये देखिए प्लांट कैपिटल टी और क्रॉस विद द हेटेरो, ये F1 जेनेशन है, इनका सेल्फिंग कराया। तो देखिए ये इस समय पेरेंट प्लांट होंगे, बट यहाँ पेरेंट प्लांट कैसा है, हेटेरो है। अब इनके गैमीट बना के देखें तो यहाँ पर ये गैमीट इनके प्रोड्यूस होंगे, ठीक। इन गैमीट का फिर क्रॉस कराया, पुन्नेट स्क्वायर का हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो इसमें मेल हॉरिजॉन्टल, फीमेल वर्टिकल, मेल और फीमेल का क्रॉस। तो देखिए मेल गैमीट यहाँ पर
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम बनेंगे गैमीट। इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पर कंडीशन कैपिटल टी माने टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, और स्मॉल टी ये ड्वार्फ है। तो यहाँ पे देखिए ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में यहाँ कौन सा रेशियो मिला, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। तो ये फिनोटिपिक PR मीन्स फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो मीन्स जो दिखता है। तो देखिए टॉल 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 मीन्स 4 में से 3 टॉल हैं और एक कैसा है, ड्वार्फ है। ये सभी के सभी प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं और ये ड्वार्फ है। एक रेशियो मिला 3:1 का। बट जीनोटिपिक रेशियो देखिए जीनोटाइप क्या है। अब जीनोटाइप में मीन्स कैपिटल टी टॉल 1 है रेशियो। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये 1:2 ये 2 हाइब्रिड है। यहाँ पर देखिए ये, और उसके बाद में स्मॉल टी ये 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो ये मिल गया। ये फिनोटिपिक रेशियो है और ये जीनोटिपिक रेशियो है ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर की स्टडी की, क्या इनहेरिटेंस है। उस बेस पे इन्होंने F1 जेनेशन और F2 जेनेशन में जो कंक्लूजन दिए वो क्या थे, वो देखिए। कंक्लूजन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंक्लूजन वाइज देखिए क्या क्या मिलता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 3 कंक्लूजन इन्होंने दिए। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन जो 1 पहला है इसे बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पेयर्ड फैक्टर का पोस्टुलेट है पहला। देखिए कैसे, पेयर्ड फैक्टर मीन्स मेंडल हमेशा इस बात पे जोर दिया, या उन्होंने जो अपने कंक्लूजन थे उन्होंने किया कि कोई एक कैरेक्टर है, जैसे कैरेक्टर टॉल है तो इसको कंट्रोल किया जाता है जीन के द्वारा, एलिलोमॉर्फिक पेयर मीन्स पेयर्ड फैक्टर। देखिए टॉल के लिए पेयर्ड फैक्टर ये है, टॉल कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर मतलब इन्होंने 1 टाइम में लेंथली प्लांट की, उसमें 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर है, एक टॉल है दूसरा ड्वार्फ है। तो अब इस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो जीन है, फैक्टर है, वो पेयर्ड है, सिंगल फैक्टर नहीं कहा इन्होंने। इसमें भी आप देखिए ड्वार्फ के लिए पेयर्ड फैक्टर है। तो जब भी कोई कैरेक्टर होगा मीन्स कंक्लूजन इसका जो है पेयर्ड फैक्टर का जो पोस्टुलेट है, इसमें पेयर्ड जीन, पेयर्ड फैक्टर मीन्स पेयर्ड फैक्टर। पेयर्ड फैक्टर यहाँ पर क्या क्या थे, कैपिटल टी ये टॉल के लिए है और स्मॉल टी ये ड्वार्फ के लिए। ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ओनली 1 कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जो पेयर्ड फैक्टर कंट्रोल ओनली 1 कैरेक्टर, इस बेस पे इन्होंने दे दिया। और इसमें एक्चुअल में ये किस पर बेस्ड है, कंक्लूजन 1 ये बेस्ड है, अब आप देखिए कंक्लूजन में बात करें तो यहाँ पर ये पेरेंट जो थे इस बेस पे इन्होंने कह दिया कि कोई भी एक पेयर्ड फैक्टर है वो कंट्रोल करता है किसी एक कैरेक्टर को। दूसरा कंक्लूजन देखिए, सेकंड कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकंड। इसमें क्या हो रहा है, ये कंक्लूजन जो सेकंड है ये बेस्ड है F1 जेनरेशन पर।
F1 जेनेशन में जो रिजल्ट मिले थे, इस बेस पर कंक्लूजन सेकंड दिया, जिसे बोलते हैं, जिस कंक्लूजन को पोस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या हो रहा है पोस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस में? पोस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस में देखिए क्या कंडीशन आएगी। ये बेस्ड, पहली बात तो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन पर बेस्ड है ये। कैसे बेस्ड है? F1 जेनरेशन ये रहा, इसमें सभी के सभी टॉल प्लांट थे और इन्होंने इस बेस पे दिया पोस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस। पोस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस में F1 जेनरेशन जो अपन ने देखा, तो F1 जेनरेशन कौन सी मिली थी? F1 जेनरेशन अपन को मिल रही है कैपिटल टी वाली। भाई हो क्या रहा था, इनके गैमीट बनाए, गैमीट बना के क्रॉस कराया, तो जितने भी अपन को प्लांट्स मिल रहे थे, प्रोजनी मिल रही थी, वो कौन सी वाली है? कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ये वाली। F1 जेनरेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी है, माने इसका जो F1 जेनरेशन में अपने को ये जो रिजल्ट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, इस बेस पे इन्होंने लॉ ऑफ द डोमिनेंस कहा। इन्होंने कहा कि देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि जो पेयर्ड फैक्टर था, वो पेयर्ड फैक्टर, पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे देखें ये रिजल्ट है F1 का, तो इस F1 में देखिए ये फैक्टर डोमिनेंट फैक्टर है और ये वाला फैक्टर रिसेसिव फैक्टर है। रिसेसिव फैक्टर क्यों नाम दिया? फैक्टर मीन्स यहाँ पर जीन से मतलब है। देखिए रिप्रेजेंटेशन जीन का यदि कैपिटल लेटर में हो तो वो डोमिनेंट रिप्रेजेंट करता था, स्मॉल वाला रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमिनेंट जो जीन है, डोमिनेंट फैक्टर है, वो एक्सप्रेस करता है, मीन्स कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, ये अपना एक्सप्रेशन देगा। ये वाला नॉट एक्सप्रेस, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि जब, और ये पेयर्ड फैक्टर तो है, कैरेक्टर कोई प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए पेयर्ड फैक्टर है। यहाँ पर कैरेक्टर क्या पैदा हो रहा था? इसकी वजह से एक ही कैरेक्टर पैदा हो रहा था, टॉल। अब ये टॉलनेस किसकी वजह से थी? भाई एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर है, अब दो फैक्टर तो हैं, पेयर्ड फैक्टर पहला लगता है, बट इनमें से एक्सप्रेशन किसका हो रहा है? तो एक्सप्रेशन किसी एक का हो रहा है, वन फैक्टर का। दूसरा जीन प्रेजेंट होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, तो इस बेस पे इन्होंने नाम दे दिया पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। तो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस किस पर बेस्ड होता है? F1 जेनरेशन पर। F1 जेनरेशन का रिजल्ट होता है ऑल टॉल, लेकिन इनमें से यदि जीनोटाइप इनका देखें तो ये हाइब्रिड है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। तो इनमें से किसका एक्सप्रेशन हो रहा है? जो डोमिनेंट होता है। इस बेस पर इन्होंने पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस दे दिया, जिसको सेकंड पोस्टुलेट कहा। अब थर्ड, एक और इनका कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1 एंड नेक्स्ट वन, थर्ड इज द थर्ड कंक्लूजन। देखिए क्या है थर्ड कंक्लूजन में, यहां पे देखें तो इसको बोलते हैं थर्ड कंक्लूजन को लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कैसे होते हैं? सेग्रीगेशन का मतलब देखिए ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जो पेरेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टॉल पेरेंट है, टॉल पेरेंट ने क्या बनाया? गैमीट, गैमीट बनाया। तो लेकिन इसमें एक और बात है, डोमिनेंस को लेके बात करें, चलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस होती है। जैसे ये मान के चलें, कोई सा भी अपन केस ले लें, ये वाला ले लें। अब इसमें क्या हुआ? ये पेरेंट है, मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद में क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमीट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये दोनों सेपरेट हो गए, सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस।
अब इनके जो फैक्टर होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, फैक्टर आर रैंडमली सेपरेट, रैंडमली सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, रैंडमली सेपरेट। देखिए अभी तक ये वाला फैक्टर साथ में है, गैमीट बनाएंगे मियोसिस के ड्यूरेशन में, तो गैमीट बनेंगे तो इनके जो जीन है वो सेपरेट होंगे, फैक्टर अलग होंगे। तो ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीट है, ये गैमीट है, दोनों के दोनों गैमीट बन गए। अब इन गैमीट में जो फैक्टर है, इस गैमीट के अंदर इनसाइड जो फैक्टर है, वो फैक्टर रैंडमली सेग्रीगेट हुआ है, रैंडमली सेपरेट हुआ है। इसलिए गैमीट आर ऑलवेज प्योर, गैमीट आर ऑलवेज प्योर होते हैं, ये प्योर होते हैं। इसलिए इस रूल को दूसरा नाम और दिया जाता है लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट भी नाम दिया जाता है किसको, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन को। तो देखिए बेसिकली कंक्लूजन क्या है, मेंडल ने पहला जो कंक्लूजन दिया वो पेयर्ड फैक्टर का था, किसी एक कैरेक्टर के लिए पेयर्ड फैक्टर होना जरूरी है। कंक्लूजन 2 जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, पोस्टुलेट डोमिनेंस कहते हैं, इसमें इन्होंने ये जो F1 जेनेरेशन थी उसके रिजल्ट थे उस पर बेस्ड था, क्योंकि पहले जो स्टार्ट इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्योर लाइन से स्टार्ट था। F1 जेनेरेशन में ऑलवेज हेट्रोजाइगस मिलते हैं, ऑलवेज हेट्रोजाइगस मिलते हैं, और इन हेट्रोजाइगस में जो जीन है वो डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेशन करता है, वो फैक्टर जो डोमिनेंट है वो अपना एक्सप्रेशन कर पाएगा, दूसरा रिसेसिव है तो वो एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर इसका एक्सेप्शन देखिए क्या है, इसका डोमिनेंस का एक्सेप्शन देखते हैं इसमें, तो इसके जो एक्सेप्शन हैं वो एक्चुअल में 2 हैं। वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस या दूसरा कोडोमिनेंस। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्सेप्शन ऑफ, इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं डोमिनेंस के, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल, मेंडल डोमिनेंस पहला है, इसमें लॉ ऑफ द कोडोमिनेंस, ये आगे पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है। दूसरा इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन दोनों को आगे पढ़ने वाले हैं। ये 2 एक्सेप्शन केस हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के मेंडल के, इसे याद रखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, थर्ड का कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। बट ड्यूरिंग मियोटिक नॉन डिसजंक्शन ये जो सेग्रीगेशन हो रहा था वो कुछ इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो इसका जो एक्सेप्शन है इस कंक्लूजन थर्ड का, लॉ ऑफ प्योरिटी का, इसमें एक्सेप्शन जो होता है वो होता है मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ये देखिए क्या है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन देखिए क्या होता है इसमें, इसको अपन कहाँ देख सकते हैं मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, यही देखिए। जैसे ये मान के चलें ये एक्चुअल में क्रोमोसोम है, ये इक्वेटर पर आ जाते हैं और इनके साथ में ये बनता है स्पिंडल फाइबर, और ये स्टेज होती है ड्यूरिंग प्रोफेज मेटाफेज। ये मेटाफेज है, मेटाफेज स्टेज में क्या बन जाते हैं स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज 1, मियोसिस 1 की है, मेटाफेज 1 है। अब ड्यूरिंग एनाफेज, देखिए एनाफेज में क्या होगा, ड्यूरिंग एनाफेज में यदि नॉर्मल सेपरेशन हुआ इनका, अपन क्या कह रहे थे कि जो गैमीट होते हैं, ठीक है, ये गैमीट है, इन गैमीट के अंदर जो फैक्टर है, और ये जब गैमीट बनते हैं अपने पेरेंट से
तो पेरेंट से जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में जो फैक्टर जाता है वो रैंडमली सेग्रीगेट हो जाता है, उस पर डोमिनेंस का कोई इफेक्ट नहीं है रिसेसिव पर, ये फैक्टर रैंडमली सेग्रीगेट हो गए, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन बन गया, इसलिए गैमीट में प्योर गैमीट प्योर होते हैं फैक्टर को लेके। बट जब मियोसिस होती है और उसमें गैमीट बनते हैं तो एक मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, तो देखिए ये मियोटिक नॉन डिसजंक्शन क्या होती है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, इसमें क्या होता है एनाफेज स्टेज में ये सेपरेशन इनकम्प्लीट होता है। ये देखिए रैंडमली एक पोल पे जाएंगे, ये रैंडमली दूसरे पोल पर जाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 4 पेयर थे, तो 4 पेयर में से 1 पेयर ये सेपरेट नहीं हो पाया, तो ये किसी एक साइड में चला गया, किसी एक गैमीट में चला गया ये। अब देखिए आगे रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ये वाला जो गैमीट बनेगा n+1, n+1 एक एक्स्ट्रा आ गया और इस पर कम हो गया n-1, ये गैमीट हो गए एबनॉर्मल। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन कैसा नहीं हुआ, कंप्लीटली सेग्रीगेशन नहीं हुआ, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हुआ, 1 पेयर सेपरेट नहीं हो पाया। दिस इज द मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। और मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, अच्छा मियोटिक डिसजंक्शन क्या होती है, मियोटिक डिसजंक्शन में क्या होगा, यहाँ सेपरेशन कंप्लीटली होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हैं फैक्टर क्रोमोसोम जिन पर, और ये है गैमीट। तो देखिए ये गैमीट बना, ये गैमीट बना, तो इसमें हैप्लॉइड, ये है नॉर्मल, तो ये बोलते हैं मियोटिक डिसजंक्शन। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में एक पेयर कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाया, सेग्रीगेट नहीं हो पाया, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है किसका, कंक्लूजन 3rd का, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अदरवाइज नो एक्सेप्शन। तो कंक्लूजन 1 पेयर्ड फैक्टर को शो करता है एक कैरेक्टर के लिए, कंक्लूजन 2 उस पेयर्ड फैक्टर में से कौन सा डोमिनेंट है वो अपना एक्सप्रेशन करता है, F1 जनरेशन का रिजल्ट था ये। इसका एक्सेप्शनल केस हो सकता है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड लॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आगे डिस्कस करेंगे। 3rd कंक्लूजन सेग्रीगेशन का है, सेग्रीगेट होते हैं जब फैक्टर, जब गैमीट बनते हैं, और गैमीट बनते समय गैमीट में प्योर फैक्टर जाता है, इसलिए लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। बट इसका एक्सेप्शन है मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। दिस इज अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल। अब दूसरा इसमें देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड इट्स कंक्लूजन।